ओम। रजीमतिं य प्रविहाय मोक्षे स्थितिं चकार पुनरागमाय सर्वेषु जीवेषु जयादधानस्तं नेमिनाथं प्रणमामि भक्त्या, तं नेमिनाथं प्रणमामि भक्त्या। गुरु अर्हत् गुरु सिद्ध गुरुराचार्य पाठकः, गुरु साक्षात् परं साधु तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री विराग गुरवे नमः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। यह बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान ने की। यह बोली 2400 तीर्थंकर भगवान की। यह बोली देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की। यह बोलिए देवादिदेव श्री वासुपूज्य भगवान की। यह बोलिए देवादिदेव श्री शांतिनाथ भगवान की। यह बोलिए चिंतामणि पाशनाथ भगवान की। जय बोलिए वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। जय बोलिए आचार्य श्री समंत भद्र मुनिराज की। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री वात्सल्य दिवाकर आचार्य श्री विमल सागर जी महामुनिराज की। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री सनमती सागर जी महामुनिराज की। जय बोलिए परम पूज्य मम दीक्षा प्रदाता गणाचार्य गुरु 108 विराग सागर जी महामुनिराज की। जय बोलिए पट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की। शमनाचार्य श्री विनिश्चय सागर जी महामुनिराज की। 3 क्रम 9 करोड़ मुनिराजों की। द्वादशांगमयी जिनवानी माता की। अहिंसामयी विश्व धर्म की। बंधुओं, आप सभी को विदित है कि हमारी रत्नकंठ शावकाचार्य की क्लास चल रही थी, जो कि 10 लक्षण के अवसर पर स्थगित कर दी गई थी। अब 10 लक्षण समाप्त हो गया है और पुनः आज से हम उस क्लास को आगे देखेंगे। तो जैसा कि 10 लक्षण से पहले आचार्य समंतभद्र महाराज ने जो रत्नकंठ शावकाचार्य में सम्यक्त्व का वर्णन किया है, उसमें आचार्य श्री ने सबसे पहले धर्म की महिमा बतलाई। धर्म क्या है, धर्म की क्या महिमा है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को आचार्य श्री ने धर्म कहा है। सदृष्टि ज्ञान वित्तानि धर्मम धर्मेश्वराविदो। आचार्य जी कहते हैं कि ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कौन कह रहा है? धर्म के ईश्वर स्वयं तीर्थंकर देव कह रहे हैं। तो उसमें सम्यक दर्शन के विषय में आचार्य श्री ने 8 अंगों के विषय में एक एक श्लोक के माध्यम से प्रतिपादित किया। फिर 8 मदों के विषय में बतलाया और साथ ही सच्चे देव शास्त्र गुरु का स्वरूप बताया और 3 मूर्ता, कौन कौन सी? देव मूर्ता, लोक मूर्ता और गुरु मूर्ता के विषय में बताया। इसके उपरांत आचार्य श्री सम्यक दर्शन की महिमा बतला रहे हैं और सम्यक दर्शन की महिमा में हमने 33वें श्लोक में भी देखा था कि जो व्यक्ति सम्यक्त्व से सहित है, ऐसा यदि गृहस्थ भी है, तो वो एक जिसके अंदर मोह बाकी है, ऐसे भैया वहीं से एक टेबल लगाओ यहाँ पे, जो व्यक्ति सम्यक्त्व से रहित है वो एक जो मुनि भी है जिसके अंदर सम्यक्त्व नहीं है, उससे श्रेष्ठ है वह व्यक्ति जिसके अंदर सम्यक्तपना है। सम्यक्त्व सहित गृहस्थ जो है एक सम्यक्त्व से रहित मुनि से भी श्रेष्ठ बतलाया गया। इतनी बड़ी सम्यक्त्व की महिमा बतलाई गई। तो आज आचार्य श्री उसी क्रम में 34 नंबर के श्लोक में बतला रहे हैं कि जो सम्यक्त्व से सहित है
वो व्यक्ति सभी जगह श्रेष्ठ है, उसके लिए सभी सुख प्राप्त होते हैं, क्योंकि सम्यक्त्व जैसा सुख देने वाला कोई भी वस्तु संसार में नहीं है। और साथ ही ये कहते हैं कि मिथ्यात्व से जैसा कोई भी अकल्याणकारी वस्तु इस जगत में नहीं है। ये बात आचार्य श्री आज 34 नंबर के श्लोक में बतला रहे हैं। सब लोग अपने हाथ जोड़ लेंगे। न सम्यक् तु समं किंचित, न सम्यक् तु समं किंचित, त्रैकाल्ये त्रिजगत्यपि, त्रैकाल्ये त्रिजगत्यपि, श्रेयो श्रेयश्च मिथ्यात्वम्, श्रेयो श्रेयश्च मिथ्यात्वम्, समं नान्यतनुभृताम्, समं नान्यं तनुभृताम्, न सम्यक् समं किंचित्, त्रैकाल्ये त्रिजगत्यपि, श्रेयो श्रेयश्च मिथ्यात्वम्, समं नान्यतनुभृताम्। So here in Ratanakrant Shavkachar, श्लोक number 34, Acharya Shri Samanthabhadra Maharaj is telling the importance of Samyak Darshan, that it right belief. So what is the importance of right belief? So here Acharya Shri is saying that na samyak samam kinchit, that like right belief nothing in the world is, and traikalye trijagtapi, in the three times, Traikalye, that is past, present and future, these three times, nothing is important as important is the right belief. And similarly, in Trijagtyapi, teen jagat mein, three worlds are there, that is upper world, medium world and lower world. So in the three worlds, nothing like right belief. Shreyo means kalyankari, that means that is auspicious, that nothing like samyak is auspicious. So na samyak samam kinchit, shreyo traikalye trijagtapi, means in the three worlds and in the three times, three worlds are upper world, medium world and lower world, and three times, that is past, present and future. In the three words and the three times, nothing like right belief is auspicious, that is conducive to one's well-being. And second thing here Acharya is saying that ashreyo mithyatu samam nanyat tanubhritam, means nothing in the three words and the three times, nothing ashayakar, means non-conductive to one's well-being, that is non-auspicious to like wrong belief in for all the human beings. Tanubhriptams means manushyon ke liye, all the human beings. So the thing is that the Acharya is saying that in the three times, in the three words, nothing auspicious like right belief and nothing non-auspicious like wrong belief. So this is the importance of right belief. यहाँ आचार्य श्री समंतभद्र महामुनि राज श्लोक नंबर 34 रत्नकर्ण शावकाचार्य में सम्यक्त्व की महिमा बखान कर रहे हैं। और इसमें आचार्य श्री क्या कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन जैसा तीनों कालों में और तीनों लोकों में कोई भी श्रेयकारी वस्तु नहीं है, और इसी प्रकार से मनुष्यों के लिए तीनों कालों और तीनों लोकों में मिथ्यात्व जैसी अश्रेयकारी वस्तु नहीं है। तो ये दो बातें यहाँ पे आचार्य ने कही। तो यहाँ पर आचार्य ने पहली बात क्या कही कि तीनों कालों में, अब तीन काल कौन से होते हैं? तीन काल कौन से होते हैं? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तो हम देखते हैं कि जब हम समय के विषय में देखते हैं तो उपसर्पणी और अवसर्पणी ये काल के दो विभाग हैं।
उपसर्पणी और अवसर्पणी। तो उपसर्पणी में क्या उत्सर्पणी में क्या होता है कि जो मनुष्यों के आयु, बल और उनका तेज आदि है वो सब क्या होता है, कम होता जाता है उत्सर्पणी में, और अवसर्पणी उत्सर्पणी में बढ़ता जाता है और अवसर्पणी में कम होता जाता है। तो उत्सर्पणी ऐसी 10 कोड़ा कोड़ी सागर का एक उत्सर्पणी काल होता है और 10 कोड़ा कोड़ी सागर का एक अवसर्पणी काल होता है। और इसके आगे हम जब विभाग देखते हैं तो उत्सर्पणी में सबसे पहले क्या आता है, सुषमा सुषमा, फिर सुषमा दुष्मा, सुषमा सुषमा, दूसरा सुषमा, तीसरा सुषमा दुष्मा, चौथा दुष्मा सुषमा, पांचवा दुष्मा, और फिर छठा दुष्मा दुष्मा। ये सारे 6 विभाग किसके हैं, ये अवसर्पणी के हैं। और उत्सर्पणी में क्या विभाग है, इससे उल्टा क्रम चलता है। उसमें सबसे पहले आएगा दुष्मा दुष्मा, फिर दुष्मा, फिर उसके बाद दुष्मा सुषमा, फिर सुषमा दुष्मा, सुषमा दुष्मा के बाद फिर सुषमा, और फिर सुषमा सुषमा। तो ये 6 विभाग किसके हैं, उत्सर्पणी के। तो इस प्रकार से 10 कोड़ा कोड़ी सागर का एक उत्सर्पणी काल और 10 कोड़ा कोड़ी सागर का एक अवसर्पणी काल होता है। तो इसमें जैसे कुल दोनों को मिला दें तो कितना हो गया, 20 कोड़ा कोड़ी सागर। तो ये 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्पकाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एक कल्पकाल। तो ऐसे अनंतों कल्पकाल अभी तक बीत गए, प्रत्येक में ये उत्सर्पणी अवसर्पणी, उत्सर्पणी अवसर्पणी, दिन और रात की तरह से आते जाते हैं। जैसे प्रतिदिन पहले दिन का उदय होता है, फिर रात हो जाती है, फिर पुनः दिन होता है, फिर रात होती है। तो पहले इसी तरह से क्या आता है, अवसर्पणी, उत्सर्पणी, और फिर उसके बाद अवसर्पणी, फिर उपसर्पणी, फिर अवसर्पणी। और बतलाते हैं कि अनेकानेक ऐसे उत्सर्पणी अवसर्पणी बीत जाने के बाद एक हुंडावसर्पणी काल आता है। क्या आता है, हुंडावसर्पणी, जिसमें कुछ विशेष घटनाएं घटती हैं। तो ये एक अपवाद काल है जिसमें ऐसी विशेष घटनाएं घटती हैं जो कि सामान्यतः उत्सर्पणी और अवसर्पणी में नहीं घटती। तो अभी क्या चल रहा है, ये हुंडावसर्पणी काल चल रहा है। तो हुंडावसर्पणी काल की विशेषताएं क्या हैं कि जैसे सभी तीर्थंकर अयोध्या जी से जन्म लेते हैं और सभी समेशिका जी से मोक्ष जाते हैं, लेकिन हुंडावसर्पणी काल के विभाग से हम देखते हैं कि अनेकों तीर्थंकर अलग जगह से जन्म ले रहे हैं। और मोक्ष भी जो है 20 तीर्थंकर तो समेशिका जी से गए, लेकिन 4 तीर्थंकर अन्य अन्य स्थानों से, आदिनाथ भगवान कैलाश पर्वत से मोक्ष चले गए, चंपापुरी से वासुपूज्य भगवान और पावापुरी से महावीर भगवान मोक्ष चले गए। तो इस तरह से ये सब हुंडावसर्पणी का विभाग है। 63 श्लाखा पुरुष होते हैं, लेकिन अभी हम देखते हैं कि इसमें क्या हुआ कि चक्रवर्ती, कामदेव और तीसरी बात क्या है, तीर्थंकर, ऐसे 3 पद के धारी 3 तीर्थंकर हो गए। तो जिस कारण 6 पद कम हो गए। और भी ऐसे कुछ चीज़ें घटित हुई, कहीं चक्रवर्ती का मान भंग हुआ। तो ये सब क्या है, हुंडावसर्पणी काल का प्रभाव है। तो हम बात कर रहे थे कि काल के विभाग की, 10 कोड़ा कोड़ी सागर का एक हुंडावसर्पणी काल होता है। तो उसमें जैसे अभी चल रहा है अवसर्पणी काल, तो अवसर्पणी काल में पहला विभाग कौन सा है, सुषमा सुषमा। अब ये सुषमा, समा यानी कि काल, समा किसे बोलते हैं, काल कहते हैं ना। तो समा के साथ सु और दु उपसर्ग लगने से, सु यानी अच्छा और दु यानी बुरा, तो उससे ये विभाग बने हैं। तो पहला विभाग बताया उत्सर्पणी अवसर्पणी काल का, सुषमा सुषमा। सुषमा सुषमा यानी सुख ही सुख, तो जिसमें सुख ही सुख होता है, ऐसा सुषमा सुषमा काल होता है। और इसकी अवधि कितनी होती है, 4 कोड़ा कोड़ी सागर। कितनी होती है, 4 कोड़ा कोड़ी सागर। इसमें उत्कृष्ट भोग भूमि की व्यवस्था रहती है। जैसी भोग भूमि में व्यवस्था होती है, उत्कृष्ट भोग भूमि, तो वैसी व्यवस्था सुषमा सुषमा काल में होती है। तो सुषमा सुषमा काल में जितने भी जीव होते हैं अत्यंत सुखी होते हैं। उनके शरीर का जो बल होता है वो अत्यधिक होता है, उनके शरीर की ऊंचाई अत्यधिक होती है। उनके लिए कल्प वृक्ष होते हैं और कल्प वृक्षों में उनका जो है सारी चीज़ें उपलब्ध होती हैं। कोई भी चीज़ उनको चाहिए तो वो क्या कर सकते हैं, कल्प वृक्ष से मांग लेते हैं। तो ऐसा सुषमा सुषमा, और उनके शरीर की ऊंचाई और बल आदि तो अत्यधिक होते ही हैं, साथ ही उनकी आयु भी कितनी होती है, वो सर्वाधिक होती है। तो ये सुषमा सुषमा विभाग है। और जब ये पहला काल
उत्सर्पणी का ये पहला काल है। और दूसरा काल कौन सा है इसके बाद? सुषमा काल। तो सुषमा में क्या होता है? मध्यम भोग भूमि की व्यवस्था रहती है, मध्यम भोग भूमि। तो इसमें आयु बल और जो उनकी आयु बल और उनकी शरीर की जो ऊंचाई है वो कुछ कम हो जाती है। तो जहाँ वहाँ 3 पल्ले की आयु थी, यहाँ पे 2 पल्ले की रह जाती है। तो 2 पल्ले की उनकी आयु रह जाती है, शरीर की ऊंचाई और बल भी कम हो जाते हैं, भोग आदि में भी कुछ कमी आती है। तो ऐसा जघन्य मध्य भोग भूमि की व्यवस्था दूसरे काल में रहती है, जो कि सुषमा काल है। और तीसरा काल कौन सा है? सुषमा दुष्मा। अब सुषमा दुष्मा काल में जघन्य भोग भूमि की व्यवस्था रहती है, जघन्य भोग भूमि। यहाँ पे उनकी और जो है आयु कम हो जाती है, बल और शरीर की ऊंचाई और कम हो जाती है, और 1 पल्ले की अधिकतम आयु रह जाती है। तो इसमें उनके जो भोग आदि भी कुछ कम हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी उनके लिए भोग भूमि की प्राप्ति होती है, कल्प वृक्ष आदि होते हैं। लेकिन जो चौथा काल आता है वो क्या है? वो कर्म भूमि है, कर्म भूमि की व्यवस्था होती है। यहाँ पर कोई भी कल्प वृक्ष आदि प्राप्त नहीं होते। यहाँ पर तो अपने किए का ही फल लोग भोगते हैं, स्वयं कर्म करते हैं और कर्मों का फल भोगते हैं, अथवा पूर्वकृत कर्मों का फल भोगते हैं। तो यहाँ पर जो मनुष्य होते हैं वो पुरुषार्थ करते हैं। और सबसे बड़ी विशेषता क्या है चौथे काल की, कि जितने भी मोक्षगामी जीव हैं वो चौथे काल में ही जन्म लेते हैं। ध्यान रखना, चौथे काल में जन्मा हुआ व्यक्ति ही मोक्ष को प्राप्त हो सकता है, चौथे काल में जन्मा हुआ। यदि कहीं कदाचित पंचम काल में भी मोक्ष को प्राप्त हो रहा है तो वो कौन है? वो जो चौथे काल में जिसका जन्म हो गया है वही पंचम काल में मोक्ष को प्राप्त हो रहा है। पंचम काल में जन्मा हुआ जीव मोक्ष को प्राप्त नहीं हो सकता, लेकिन चौथे काल में जन्मा हुआ जीव वो भी अपवाद है। यूँ तो प्राय करके सभी मनुष्य चौथे काल में ही जन्म लेते हैं और चौथे ही काल में। अब आदिनाथ भगवान जो हैं वो उनका एक अपवाद है हुंडावसर्पणी काल का, कि उन्होंने तीसरे काल में जन्म लिया। हुंडावसर्पणी के प्रभाव से जो जघन्य भोग भूमि थी, अभी तीसरा काल पूर्व नहीं हुआ था, तो उसी में तेजो भैया इधर ध्यान दो, अभी बीच में बातें नहीं। तीसरे काल में ही भोग भूमि समाप्त होकर कर्म भूमि शुरू हो गई और आदिनाथ भगवान का जन्म हुआ और आदिनाथ भगवान को मोक्ष भी प्राप्त हो गया। ये हुंडावसर्पणी काल का प्रभाव था। और फिर चौथा काल आया तो चौथे काल में भी तीर्थंकर, तो चौथे काल में ही वैसे 24 के 24 तीर्थंकर होते हैं, जन्म लेते हैं और मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो ये चौथा काल रहता है। तो पहला काल 4 कोड़ा कोड़ी सागर का, दूसरा काल 3 कोड़ा कोड़ी सागर का, तीसरा काल 2 कोड़ा कोड़ी सागर। अब जो चौथा काल है ये 42,000 वर्ष कम 1 कोड़ा कोड़ी सागर का है। कितना? 42,000 वर्ष कम 1 कोड़ा कोड़ी सागर का। इसके बाद आता है पंचम काल। अभी कौन सा काल चल रहा है? पंचम काल, दुष्मा काल। तो दुष्मा काल का ये प्रभाव है कि मनुष्यों का पुण्य जो है वो कुछ हीन हो जाता है। इसमें मात्र मिथ्या दृष्टि ही जन्म लेते हैं, सम्यक दृष्टि पंचम काल में जन्म नहीं लेता। यहाँ पे वही बात बता रहे ना कि सम्यक दृष्टि की, तो सम्यक दृष्टि के लिए तो कोई कल्याणकारी वस्तु नहीं है। तो ऐसी जो सम्यक दृष्टि है वो पंचम काल में कभी जन्म नहीं लेता, वो चौथे काल में जन्म लेके मोक्ष को प्राप्त कर लेता है अथवा स्वर्ग आदि को प्राप्त करता है। तो चौथे काल में ही लेता है वो जन्म। लेकिन पंचम काल में जितने भी जीव जन्म लेते हैं वो कैसे होते हैं? नियम से मिथ्या दृष्टि होते हैं। लेकिन इतना पुण्य जरूर है कि वे अपने पुरुषार्थ के द्वारा सम्यक्त्व को प्राप्त कर सकते हैं, सम्यक्त्व को प्राप्त कर सकते हैं। यद्यपि भगवान तो अवेलेबल नहीं है पंचम काल में, तीर्थंकर तो नहीं है, लेकिन उनकी वाणी है, उस वाणी को सुनकर लोग अपना उद्धार कर लेते हैं। तो ऐसा पंचम काल। और फिर आता है छठा काल। छठा काल, उसमें पुण्य और क्षीण हो जाता है, पाप का, उसमें घोर पाप का समागम रहता है। तो ऐसा ये पंचम काल और छठा काल, इनकी अवधि कितनी है? 21 हज़ार वर्ष की। अब आप टोटल कर लीजिए, पहला काल 4 कोड़ा कोड़ी सागर, दूसरा 3 कोड़ा कोड़ी सागर, 4 और 3 7, और फिर तीसरा 2 कोड़ा कोड़ी, 3 7 और 2 9, और चौथा काल कितना है? 42,000 वर्ष कम 1 कोड़ा कोड़ी सागर का। और फिर इसमें पांचवा और छठा मिला लें तो 21 हज़ार वर्ष के, तो जो 42,000 कम किया था वो 42,000 पूरा हो गया। तो कुल मिला के चौथा, पांचवा और छठा मिला के कितना हो गया? 1 कोड़ा कोड़ी सागर का। तो 9 और 1 कितने हो गए? 10। तो 10 कोड़ा कोड़ी सागर का एक क्या हुआ?
उत्सर्पणी और 10 कोड़ा कोड़ी सागर का इसी प्रकार से एक अवसर्पणी है। तो उत्सर्पणी के बाद अवसर्पणी, अवसर्पणी के बाद उत्सर्पणी, ये काल का क्रम चलता रहता है। ऐसा अनादिकाल से चला आ रहा है, अनादिकाल से। तो ये जो भूतकाल है, इस भूतकाल में ऐसे अनंतानंत कल्पकाल बीत चुके हैं और अनागत काल में, भविष्य काल में ऐसे अनंतानंत कल्पकाल होते रहेंगे। लेकिन एक जीव जिसका आज तक निर्वाण नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ? सम्यक्त के अभाव में। आज तक भूतकाल में जिसने सम्यक्त को प्राप्त नहीं किया, वो ऐसे अनेकानेक कल्पकालों में यूं ही घूमता रहा, उसका कल्याण नहीं हो सका। और वर्तमान काल जो है वो एक पल का, एक क्षण का वर्तमान काल, और ये क्षण निकल गया तो आगे सारा क्या है? भविष्य काल। तो भविष्य काल भी अनंतानंत काल का है। तो बतला रहे कि इन तीनों ही कालों में सम्यक्त जैसा कोई कल्याणकारी वस्तु नहीं है। जिस जीव ने सम्यक्त को प्राप्त नहीं किया भूतकाल में, उसका कल्याण नहीं हो सका। जिसने वर्तमान में भी प्राप्त नहीं किया, उसका भी कल्याण नहीं हो सकता। और जो भविष्य में भी प्राप्त नहीं करेगा, उसका भी कल्याण नहीं हो सकता। फिर कल्याण किसका हो गया? जो सम्यक्त को प्राप्त कर लेगा। सम्यक्त को जिसने प्राप्त कर लिया, अब उसका संसार कैसा रह गया? चुल्लू भर। जैसे एक सागर होता है ना, अथाह जल भरा होता, लेकिन सम्यक्त से सहित व्यक्ति का संसार कितना रह गया? चुल्लू भर के समान। अब उसका संसार दिख नहीं रहा। तो वो चाहे भूतकाल हो या वर्तमान काल या भविष्य काल, सम्यक्त जैसा कोई रत्न नहीं है कल्याणकारी। और दूसरी बात क्या कही यहाँ पे? त्रिजगतपि, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक में। सम्यक दृष्टि जीव चाहे स्वर्गों में रहे, चाहे मध्यलोक में रहे, मनुष्य रहे, त्रियंच रहे अथवा नरकों में भी रहे, तो वो कैसा रहता है? सुखी रहता है। मिथ्या दृष्टि जीव जो है वो नरकों में भी दुखी होता है और सम्यक दृष्टि स्वर्गों में भी सुखी होता है। तो त्रैकाल्य त्रिजगतपि, तीनों जगत में ना सम्यक्त समम चिंतित त्रैकाल्य त्रिजगतपि, तीनों कालों तीनों सम्यक्त जैसा कोई कल्याणकारी जीव नहीं है। जिसने सम्यक्त को प्राप्त कर लिया, अब उसके लिए सुख ही सुख हैं। अब वो कहीं भी रहेगा, चाहे वो नरकों में भी रहेगा तो भी सुखी रहेगा। क्यों? नरकों के अथाह दुख को, एक तो पहली बात यह है कि जो सम्यक दृष्टि जीव है, जिसने सम्यक्त को प्राप्त कर लिया, वो कभी नरक में जाता ही नहीं है। लेकिन अगर किसी ने नरक आयु का बंद कर लिया है, कहीं अगर किसी ने नरक आयु का बंद कर लिया मिथ्यात्व की अवस्था में, तो वो नरक जाएगा, नियम से जाएगा। लेकिन अगर उसके उपरांत उसने क्या कर लिया? सम्यक्त को प्राप्त कर लिया नरक आयु को बंद करने के बाद, तो वो पहले नरक से नीचे नहीं जा सकता, दूसरे तीसरे आदि नरकों में नहीं जाता। जैसे राजा श्रेणिक ने 7वें नरक की आयु का बंद कर लिया था। कौन से नरक की? 7वें नरक की। उत्कृष्ट आयु कितनी है 7वें नरक की? 33 सागर की आयु का, और घोर दुख है वहाँ पर। लेकिन उसके बाद जब सम्यक्त को प्राप्त किया, तो सम्यक्त के प्रभाव से उसने 7वें नरक की आयु को घटा के पहले नरक में मात्र 84,000 वर्ष की आयु का बंद किया। कितनी कम हो गई? कहाँ 33 सागर और कहाँ 84,000 वर्ष। और उसमें भी जो सम्यक्त से सहित है, वो नरकों के अथाह वेदना को भोगते हुए भी कभी दुखी नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर भेद विज्ञान होता है। मैं अलग हूँ, मेरा शरीर अलग है। ये जितने भी दुख प्राप्त हो रहे हैं, ये सब किसको प्राप्त हो रहे हैं? शरीर को प्राप्त हो रहे हैं। मेरी आत्मा इन दुखों से अलिप्त है। और दूसरी बात वो क्या चिंतन कर रहा है कि मेरे आत्मा से जो कर्म लगे हुए थे, वो इन दुखों के माध्यम से क्या हो रहे हैं? क्षीण होते जा रहे हैं। तो मेरी आत्मा के लिए ये कल्याणकारी ही है दुख। तो ये चिंतन उसका हमेशा बना रहता है। इस कारण वो कभी भी दुखों से कभी भी दुखी नहीं होता। और जो स्वर्गों में भी रहते हैं, तो स्वर्गों में यदि आपके पास सम्यक तो नहीं है, तो ऐसे मिथ्या दृष्टि देव कैसे होते हैं? दुखी होते हैं। अपने से अधिक विभूति देखकर, अपने से बड़े देवों को देखकर वो कैसे हो जाते हैं? दुखी हो जाते हैं। अरे हमारी संपदा इतनी नहीं है, हमारा वैभव इतना नहीं है, हमें उनकी चाकरी करनी पड़ रही है। वहाँ पर भी विभाग होते हैं। कोई राजा की तरह होते हैं, कोई इंद्र की तरह से, कोई प्रतिइंद्र की तरह से, कोई जो है नौकर चाकर की तरह से होते हैं, कोई माता पिता की तरह से होते हैं, कोई गुरु की तरह से होते हैं। तो वहाँ भी विभाग हैं। कोई चांडाल की तरह से होते हैं। तो देवों में भी इस तरह के विभाग होते हैं। तो जो नीचे की जाति के देव हैं, कोई सवारी का काम करते हैं, तो ऊंचे देव जो हैं उनको हाथी बना देते हैं, कहीं घोड़ा बना देते हैं और उन पर सवारी करते हैं। अब वे दुखी होते हैं।
मिथ्यात्व के प्रभाव से दुखी होते हैं कि देखो कहाँ तो वो जो है राजा की तरह से मेरे ऊपर बैठा है और कहाँ मुझे सब नौकर बन के, घोड़ा बन के और हाथी बन के जो है उनका भार ढोना पड़ रहा है। तो ये मिथ्यात्व का प्रभाव है कि वो स्वर्गों में भी दुखी रहता है, और मध्य लोक में भी आप देखते हैं जो सम्यक दृष्टि होते हैं वो सदा सुखी रहते हैं, और जो मिथ्या दृष्टि होते हैं वो दुखी रहते हैं। तो ये सम्यक्त्व का प्रभाव है कि 3 कालों और 3 लोकों में कोई भी व्यक्ति जो है सम्यक्त्व जैसा कोई भी रत्न नहीं है, कोई भी उसके प्रकार श्रेयकारी। और सब तीसरी बात श्रेयकारी का, एक तो बात हो गई कि श्रेय को करने वाला है, श्रेय को करने वाली बात क्या होगी कि ये अभ्युदय सुखों को प्राप्त कराता है। हमने बताया ना कि कभी नारकी नहीं होता, कभी भी, अभी आएगा इसमें आगे श्लोक, कभी भी स्त्री पर्याय को प्राप्त नहीं होता, कभी नपुंसक नहीं होता, कभी हीनादिक अंग वाला नहीं होता, कभी भी उसके लिए दारिद्र्य नहीं होता, दरिद्री नहीं होता, वो कभी हमेशा अच्छे कुल में जन्म लेता है और सब मनुष्यों में श्रेष्ठता को प्राप्त होता है। तो ऐसे सम्यक्त्व का ये प्रभाव है कि जिसके कारण नरक गति, तिरंच गति और कभी भी इस तरह की नीच वो नहीं देखनी पड़ती। और यदि नरकों में जाना भी पड़ता है तो पहले नरक से नीचे नहीं जा सकता यदि किसी ने आयु बंद कर लिया है। देवगति में भी जाता है तो वैमानिक देवों में उत्पन्न होता है, उच्च देवों में उत्पन्न होता है, और मनुष्यों में भी उत्पन्न होता है तो या तो भोग भूमि का मनुष्य होता है। तो इस तरह से हर जगह उसको सुख ही सुख प्राप्त होते हैं, श्रेयकारी है। और दूसरी बात क्या है कि श्रेयकारी का अर्थ है श्रेय यानी कल्याण, मोक्ष सुख को प्रदान करने वाला यदि कुछ है तो एकमात्र सम्यक्त्व है। जब तक सम्यक्त्व नहीं है तब तक मोक्ष सुख को प्राप्त नहीं हो सकते, और यदि एक बार सम्यक्त्व को प्राप्त कर लिया तो निश्चय ही थोड़े ही समय में मोक्ष सुख को प्राप्त करते हैं। बताते हैं कि जो सम्यक दृष्टि जीव होता है वो बहुत अल्प काल में सम्यक्त्व को प्राप्त करने के बाद मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। भगवती आराधना गाथा 52 में बतलाया है, लद्दू ये सम्मतम मुहूर्त काल मविज परिवंडति तेसिम सम्मत्ताम नंता न भवति संसार वा सद्धा। लद्दू न सम्मतम, सम्यक्त को प्राप्त करके मुहूर्त काले अंतर मुहूर्त में अगर कोई मविजय परिवंडति, अगर कोई अंतर मुहूर्त में भी सम्यक्त को प्राप्त करके छोड़ देता है, आज सम्यक्त को प्राप्त किया और अंतर मुहूर्त में भी उसने छोड़ दिया, तेसिम समन्तानंता न भवति संसार वासदा, उसका भी जो काल है वो अनंतानंत काल पर्यंत नहीं रहता, वो भी पुद्गल परावर्तन, अर्ध पुद्गल परावर्तन काल में क्या करता है, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इतनी सम्यक्त की महिमा है कि आपने सम्यक्त को प्राप्त किया और छूट भी गया, अंतर मुहूर्त में भी छूट गया, तो भी उसका जो अनंत संसार था वो कितना रह गया, उपार्थ पुद्गल परावर्तन काल पर्यंत उसका संसार रह गया। इतना सम्यक्त का प्रभाव है। तो श्रेयकारी, कल्याण को प्राप्त कराने वाला, मोक्ष को प्राप्त कराने वाला भी क्या है, ये सम्यक दर्शन है। और दूसरी बात यहाँ पे क्या कही कि अश्रेयो मिथ्यात्वम समम नान्यत तनुभृताम, जैसे सम्यक तो श्रेयकारी है ऐसे मिथ्यात्व जैसा कोई अकल्याणकारी वस्तु नहीं है। अब उल्टा लगा लेंगे, किसके लिए, तनुभृताम यानी कि शरीरधारियों के लिए, सभी जीवों के लिए। जो मिथ्यात्व से सहित है वो दुखी ही दुखी है, नरकों में तो दुखी है ही है, स्वर्गों हमने बता ही दिया कि मिथ्यात्व जो है वो दुखी दुख देता है। सम्यक्त्व के अभाव में मिथ्या दृष्टि जीव दुखी दुखी होता है। और तीसरी बात ये कि अकल्याणकारी है, मिथ्यात्व के साथ व्यक्ति कभी भी मोक्ष सुख को प्राप्त नहीं करता। मिथ्या दृष्टि जो है कहीं भी जन्म लेता है, चाहे वो नरकों में हो चाहे स्वर्गों में, नीच कुल में उत्पन्न होता है। जो मिथ्या दृष्टि है वो भुवनत्रय में जन्म लेता है, कभी भी वैमानिक देवों में उत्पन्न नहीं होता। मिथ्या दृष्टि नियम से कहाँ जाता है, भुवनत्रय में, और सम्यक दृष्टि नियम से वैमानिक में उत्पन्न होता है। ये बात अलग है कि वहाँ पर जन्म लेकर मिथ्या दृष्टि सम्यक्त्व को प्राप्त कर सकता है, वो एक अलग बात है। लेकिन जो जन्म होता है मिथ्या दृष्टि का भुवनत्रय में ही होता है और सम्यक दृष्टि का वैमानिक देवों में ही नियम से जन्म होता है। तो जैसे सम्यक्त्व जैसा कोई कल्याणकारी वस्तु नहीं है, ऐसे ही मिथ्यात्व जैसा कोई अकल्याणकारी वस्तु नहीं है। और दूसरी बात, कल्याण का अर्थ हमने बताया मोक्ष सुख।
तो मिथ्या दर्शन के साथ कभी भी मोक्ष सुख प्राप्त नहीं हो सकता। प्राप्त होगा तो किससे होगा? सम्यक्त्व के द्वारा ही होगा। तो ये सम्यक्त्व एक ऐसी चीज़ है जो इहलोक और परलोक में सुख ही सुख देता है। इहलोक में भी उसके लिए यश, संपदा और सब जगह सम्मान को प्राप्त होता है, और परलोक में भी उसके लिए अच्छी आयु का बंध होता है, अच्छी गति का बंध होता है, और सभी सुख ही सुख मिलते हैं। जितने भी लोग हैं उसकी प्रशंसा करते हैं, उसके लिए अच्छी कामना करते हैं, ऐसा सम्यक्त्व का प्रभाव है। तो ऐसे इस सम्यक्त्व को हमें अपने जीवन में धारण करना चाहिए, और अपने जीवन में धारण करके अभ्युदय सुखों को भोगते हुए मोक्ष पद की यात्रा करनी चाहिए। ऐसे सम्यक्त्व को आप सभी धारण करें और अपने जीवन को सार्थक एवं सफल बनाएं। इसी भावना से यह बोले परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महामुनि राज की